एवरीवन, देखिए चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। क्या आपको भी इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? तो अब नहीं होगा। अब नहीं होगा मतलब लास्ट तक बस बने रहिए और आप देखेंगे कि आपने इसको कब करना सीख लिया, इस 2.2 को कब करना सीख लिया, आपको पता ही नहीं। तो चलिए देखते हैं 2.2 एक्सरसाइज। जो भी आपके डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में, बस लास्ट तक बने रहिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ढूंढना है। हिंदी में कहें तो हमें क्या करना है, एक बहुपद ज्ञात करना है। एक बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा बहुपद? तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और उसके सम और प्रोडक्ट, मतलब जो जीरोस हैं, जीरोस यहाँ ऑलरेडी दिए हुए। आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा होगा 1 2 3 4 6 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में। इस क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्या है, सबसे मेन बात मैं बता दूँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको जो क्वेश्चन नंबर पहला दिख रहा है इसमें 1/4, ये जो है ये है सम ऑफ ज़ीरोज़ है। क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़ है 1/4। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का ये ऑलरेडी क्या है, प्लस है। इसी तरह से आपको ये जो 1 दिख रहा है -1, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अल्फ़ा इंटू बीटा ऑलरेडी -1 ये गिवन है। अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 ये गिवन है। आपको बस इसी का यूज़ करते हुए क्या बनाना है, तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है। और वो भी किस तरह से बनता है, जैसे कि ax² प्लस में bx प्लस में c, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, एक तरह से बेस कह सकते हैं, ये स्टैंडर्ड बेस है, इस बेस में बनाना है। तो बिना देरी किए एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, वो भी मिनटों में। बस मेरे साथ बने रहिए आप। एक्सरसाइज 2.2 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैं लिख दूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी जैसे कि हमने बात किया, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा -1 दिया हुआ है। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, जो कि ये स्टैंडर्ड बेस है, इस स्टैंडर्ड में बनाना है। तो बनाने का एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, ध्यान रखना, फार्मूला होता है देखो, सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पहला क्वेश्चन ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा, जो अभी हमने बात कर लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा -1। आपको बस क्या करना है, बस अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये जो गिवन वैल्यू है इसका यूज़ करके आपको क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है। ये बेस होता है जिसमें ax² प्लस bx प्लस c, एक का बेस इसी में हमें बनाना होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, ठीक है, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा फार्मूला है, ध्यान रखना ये फार्मूला है। आपको किस तरह से वैल्यू पुट करनी है मैं बताता हूँ, किस तरह से वैल्यू पुट करनी है, इस फार्मूले पे। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको ये जो दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा, जैसे ये वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे बहुत सिंपल तरीके से। अल्फ़ा इंटू बीटा लास्ट में दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये जो फार्मूला दिख रहा है, इस अल्फ़ा इंटू बीटा में ये -1 ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। आइए वैल्यू पुट करते हैं। किस तरह से वैल्यू पुट किया जाएगा, x² माइनस की जगह माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ x, ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1, तो यहाँ पे -1। सॉल्यूशन करना है, बहुत सिंपल से तरीके से सॉल्यूशन करना है। देखो क्या हो रहा है, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x² माइनस का साइन है तो माइनस 1/4 x क्या हो जाएगा, 1/4 x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस, ये देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, हम सब जानते हैं, तो यहाँ -1 हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर सॉल्यूशन हो गया क्या? नहीं, अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ है। क्या दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे अपॉन में
4 है, बाकी सब सिंपल वैल्यू है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे तो 4 ही वैल्यू आएगा इन सभी में। ये 3 वैल्यू हैं, 1 2 3, ये 3 वैल्यू हैं। तीनों वैल्यू में एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। अगर इसको हम क्या करेंगे, इस, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता, इसके नंबर आगे 1 होता है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। तो 1 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अगर हम 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 ही होगा, ठीक है। तो कितनी टाइम में जाएगा 4, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, ठीक है। 4x स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। इसके बाद क्या है, माइनस का साइन है तो माइनस। देखो नीचे 4 है, 4 से 4 डिवाइड करेंगे 4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बचेगा। 1 आया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सीधा 1x ही मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें 1x ही मिलेगा है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे लाइक इसकी तरह, तो यहाँ पे 4 से ही जाएगा, तो 4 × 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, और यहाँ पे 4। इतनी बात समझ में आ गई आपको। सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल। अगर आपने फ्रैक्शन का एडिशन आता है आपको, मतलब इस भिन्न का प्लस आता है इस तरह से, तो बिल्कुल इसी तरह से होगा। 3 2, ठीक है, 4 3 और 2 का एलसीएम लेना है, ठीक है। क्या लेना है, 2 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। इसको इससे तो 6 को ऊपर से मल्टीप्लाई, 6 को मल्टीप्लाई के 1 से 6 1 जा 6 आ जाएगा, प्लस का साइन है प्लस। यहाँ 3 है, 3 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 टाइम में जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करो 1 से 4, ठीक है, प्लस का साइन है प्लस। यहाँ पे 4 डिवाइड करो तो कितना टाइम पे जाएगा, 3, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, क्या आएगा, 7 6 13, 13/12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी किया है, सेम इसी पैटर्न में किया है, ठीक है। तो इसमें से कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है, हमेशा वैल्यू के पास 0 होता है, ठीक है। इसके बाद हमेशा 0 है, तो इस स्टैंडर्ड के बाद हमेशा क्या है, 0 है, और यहाँ पे भी इसके बाद हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये यहाँ पर डिवाइड में यहाँ भेजूँगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 4x² माइनस x, या 1x लिख लो, ठीक है, और यहाँ पे -4, ठीक है, -4। यहाँ पे ये क्या था, डिवाइड में था, हमने 4 को यहाँ भेज दिया, 0 के साथ मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही होता है। तो हमारा जो इक्वेशन बना या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया है, x - 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये बना हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आ गई है, ओके। अभी आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा √2, 1/3। ये √2 क्या है, सबसे पहले क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो मतलब √2 है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा है, कितना है, तो 1/3। सिंपल सी बात है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फॉर्मूला याद रखना है, क्या है सर, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, और यहाँ पे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला है, इसको भूलना नहीं, इस पर ही वैल्यू पुट करना है। x² है तो यहाँ पे x² एज इट इज़ लिखा जाएगा, माइनस का साइन है माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, √2, यहाँ x² आ गया, ठीक है, सॉरी x आ गया, प्लस का साइन है प्लस, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1/3। सिंपल सी बात है, चलो सिंपल सी बात है सर, वैल्यू पुट कर लिया, x² माइनस, ध्यान रखना, -√2x प्लस 1/3। यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो अब क्या करो, 3 का क्या करना है, यहाँ पे सभी जगह एलसीएम करना है। तो 3 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 3x² आएगा, माइनस का साइन है साइन, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 3 × 2x, ठीक है, √2x, प्लस का साइन है प्लस, 3 तो यहाँ पे है तो ऊपर वाली वैल्यू ही वहाँ आ जाएगी, इक्वल टू 0 होता है। सिंपल सी बात है, इसको हम इस तरह भेज देंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इतनी बात समझ में आ गई, सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या है, 0, √5। 0 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, √5 का फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा है, आपको याद होगा,
ठीक है, नहीं है तो याद कर लेना। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर कितना हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर ही है, माइनस का साइन है माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना यहाँ पे, तो 0 है, तो 0x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, √5। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो मतलब है a इंटू 0 हो तो ये भी 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 हो तो ये भी 0 हो जाएगा, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो अगर इंटू 0 कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई अगर तुमसे ऐसा कह रहा है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ लिख दो सो मच और बोल दे इंटू 10, तो मतलब ये तो 10 गुने के बराबर है, लेकिन बोल दे इंटू 0, इट मीन्स क्या हो रहा है, ये बिल्कुल 0 हो जा रहा है। क्या हो रहा है, मतलब बिल्कुल 0 हो जा रहा है, मतलब वो तुमसे बिल्कुल ही प्यार नहीं करता है। समझ रहे हो, किसी भी चीज़ में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर लो तो 0 ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, x और 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 लिखना या ना लिखना कोई भी वैल्यू काम का नहीं है। अगर मैं इस तरह से लिखूँ तो -0 प्लस में √5, जिसको माइनस ये 0 वाले को तो हम कहीं लिखते नहीं, कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में √5, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो स्टैंडर्ड में आ ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c, इसमें तो आ ही नहीं रहा, बिल्कुल आ रहा भाई, एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या, जब भी x पे स्क्वायर है तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर x + 5 हो तो मतलब ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसी पे 3 की वैल्यू है मतलब ये क्यूब है, तो मतलब ये लीनियर नहीं है, क्यूबिक है। क्या है, क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस तरह से आई बात समझ में। तो जब भी आपको इस तरह से दिख रहा है, आपको बस क्या देखना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखनी है, क्या स्क्वायर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई बात समझ में। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, 1,1 है, इट मीन्स क्या हो रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 ही है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूले पे अपने वैल्यूज़ को पुट करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का साइन है माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है तो 1 है, 1x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1 है। कुछ नहीं करना, हमें वैल्यूज़ को ही क्या करना, हमें पुट करना है, -1x हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 1, ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में। चलिए पाँचवा क्वेश्चन की तरफ देखें। पाँचवा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा देखा जाए तो -1/4 है, और अगर अल्फ़ा इंटू बीटा देखा जाए तो है 1/4। प्लस में वैल्यू है -1/4, और जब इनको मल्टीप्लाई किया गया होगा तो 1/4 आ गया। कुछ नहीं करना, इसमें डरने वाली बात नहीं है। कभी आप फ्रैक्शन में या भिन्न में देखकर आप घबरा रहे हैं, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, -1/4, ये पुट कर दो। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर एक्स आ गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 1/4। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है। स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लिख लिया 1/4। एक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ एक्स आ गया, प्लस में 1/4, यहाँ पर क्या आ गया 1/4 आ गया। पुराना नहीं है, क्या करना, हमें इन सबका एलसीएम कर लेना। कुछ नहीं है, सब पे 4 है, बस यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम करने के बाद हमारा जो नंबर होगा वो 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। इसके नीचे 1 है, मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 4x² प्लस में प्लस नीचे 4 है, मीन्स क्या, 4 से 4 डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो यहाँ पे 1x आ जाएगा। सिंपल सी बात हो रही है। यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे 4 है, नीचे 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि इक्वल टू क्या होता है, 0 = 0। यहाँ भी क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, तो ये यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अभी हमने बात किया था कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 0 हो जाता है। तो ये जब यहाँ चला जाएगा, ये वैल्यू यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल बचेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा, वो 4x² प्लस में 1x प्लस में 1 1x की जगह
सिर्फ एक्स भी लिखो तब भी चलेगा। ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ जिसे, ठीक है, जो 6 क्वेश्चन है ये आपको दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पर, आप इसे सॉल्व करो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला। इस फार्मूले के बेहा पे, इस फार्मूले के बेस पर इसे सॉल्व करो। ये जो 2.2 का एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से आ गया होगा। कुछ नहीं करना, बस आपको इस फार्मूला, ये फार्मूला याद रखना है। इसी फार्मूले पे आपको वैल्यू पुट करनी है, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ध्यान रखना, अभी जो हमने लास्ट में क्वेश्चन कराया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कौन सा वाला, सेकेंड वाला। कौन सा वाला? सेकेंड वाला कौन सा था? √2 और 1/3। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि कई बार चांसेस होते हैं आपके क्वेश्चन पे पूछे जाने पे। और एक और क्वेश्चन याद रखना कौन सा है 0 और √5। इसको याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन था ये थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मिलते हैं पूरे के पूरे इस क्वेश्चन में 3 नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम पढ़ेंगे अपने थर्ड चैप्टर के बारे में, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।